और खबर जौनपुर से है, जहां योगी सरकार की अपराधी माफियाओं के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही, लेकिन इसका असर होता दिखाई नहीं दे रहा। आए दिन जमीनी विवाद में मारपीट और हत्याओं का दौर जारी है। ताजा मामला गोहरा बादशाह शाहपुर थाने क्षेत्र के कबीर उद्दीनपुर गांव से आया, जहां बीते दिन समाज की जमीन पर कब्जे को लेकर एक होनहार ताइक्वांडो खिलाड़ी युवक की पड़ोसियों की ओर से तलवार से काटकर हत्या कर दी गई थी। लेकिन पुलिस और जिला प्रशासन की ओर से अभी तक इस आरोपियों को सिर्फ गिरफ्तार कर खानापूर्ति की जा रही। पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस मिली भगत के कारण अभी तक आरोपियों के घर पर बाबा का बुलडोजर क्यों नहीं चला रही है। प्रदेश की योगी सरकार ने सत्ता संभालते ही गुंडों, माफियाओं, बदमाशों को जेल के अंदर भेजने या सीधे ऊपर भेजने की बात कही थी, लेकिन जनपद जौनपुर में ऐसा होता प्रतीत नहीं दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि जनपद में एक युवा ताइक्वांडो होनहार खिलाड़ी की दिन दहाड़े गला काटकर हत्या कर दी जाती है। हत्या के लगभग 14 दिन बीतने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही है। परिजन लगातार जिलाधिकारी कार्यालय से लेके पुलिस अधीक्षक कार्यालय तक का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें कहीं से राहत होती नहीं दिख रही है। मामला गोहरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र के कबीर उद्दीनपुर गांव का है, जहां पट्टेदारी जमीनी विवाद में एक ताइक्वांडो खिलाड़ी की दिन दहाड़े तलवार से काटकर हत्या कर दी जाती है, लेकिन उसे अभी तक उस परिवार को न्याय नहीं मिल पाया है। इसको लेके जहां ग्रामीणों में भारी आक्रोश है, वहीं इस मामले को लेकर जनपद के समाजसेवी अन्ना इस मामले को लेकर अनशन पर बैठ गए हैं और उनकी कुछ मांगे हैं। वो साफ तौर से उनकी मांग है कि इस पूरी परिवार को पूरी तरह से न्याय नहीं मिलेगा, वो अनशन पर बैठे रहेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए अन्ना जी मौजूद हैं। हम सीधे इनसे बात करेंगे कि आखिर इनकी क्या डिमांड है उस पीड़ित परिवार को, ये जिला प्रशासन से या मुख्यमंत्री से क्या चाहते हैं। हम सीधे अन्ना जी से बात करेंगे। धन्यवाद। मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि जनता के दुख दर्द में आपका चैनल बहुत काम देता है, इसलिए आपके चैनल को शुभ आशीर्वाद देता हूं और देश की तरफ से बधाई देता हूं। आज जो घटना जौनपुर जनपद में हुई वो पूरे भारत को शर्मसार कर दिया है। ये सामान्य जिला जो है शिक्षितों का जिला था, IAS PCS इंजीनियर का जिला था, लेकिन सर कलम की घटना जो है राजा अकबर के जमाने में होता था या अंग्रेजों के जमाने में होता था, यह भारत में बंद हो गया था। लेकिन यह अचानक एक ऐसी पद्धति आ गई है एक युवा के हाथ में कि उसने इतनी रोबैती से एक ताइक्वांडो खिलाड़ी जो भारत का भविष्य बनने जा रहा था, जिसने कम से कम 50 गोल्ड मेडल जीते होंगे, आसपास के हर जिलों में वो प्रतियोगिता में खेला, 16 वर्षीय खिलाड़ी, और सब गोल्ड मेडल जीत करके देश को नाम उजागर करना चाहता था। जौनपुर का महान युवा खिलाड़ी भारत का वर्चस्व स्थापित करना चाहता, उसको टारगेट बना करके जमीनी विवाद में हत्यारे ने सर कलम कर दिया। एक तलवार की धार में जो चमचमाती तलवार थी, लहराती तलवार थी, अगर उस हत्यारे में इतना आवेश था कि अगर वो पाता तो 10 लोगों को भी काट सकता था। नहीं तो परिवार आज परेशान है, लगातार जिलाधिकारी से पुलिस अधीक्षक से मिल रहा है, उसे अभी तक न्याय नहीं मिला और आप उस परिवार के लिए धरने बैठे हैं। आप क्या चाहते हैं? देखिए, पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी जौनपुर घटना स्थल पर गए और रो पड़े, क्योंकि सर हाथ में लिए हुआ कोई व्यक्ति खड़ा है और सर को दिखा रहा हो कि सर हाथ में लिया है, धर अड़ग है, तो इस पे आंसुओं की बौछार थम नहीं रही थी। यहाँ तक कि जिलाधिकारी ने थप्पड़ मार दिया एक लेखपाल को। तो आज के लेखपाल की गलती नहीं थी, लेखपाल 40 वर्षों से गलती कर रहा है, तहसीलदार 40 वर्षों से गलती कर रहा है, और हम चाहते हैं कि ऐसे कत्लेआम लोगों को, ऐसे हत्यारों को पहले तो रासुका लगा दी जाए। यहाँ ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है, तो ठंडे बस्ते में डालने की बजाय उसको रासुका लगाया जाए और रासुका लगा करके फिर उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए, जिससे कि और उनके परिवार को जल्दी जमानत नहीं दिया जाए। वो भारी भरकम शरीर वाले परिवार वाले हैं, जैसे ही आएंगे वैसे फिर अत्याचार तांडव करेंगे और 6 महीने बाद निश्चित जमानत मिल जाएगी। और हमारी मांग है कि माननीय ठंडे बस्ते में डालने वाले जिलाधिकारी महोदय जौनपुर, आप पीड़ित परिवार को कम से कम 25 लाख रुपए मुआवजा दीजिए।